गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। सुना दे रहा है ना? हेलो। आंसर कीजिए। सुना दे रहा है ना? हेलो। देखिए तो हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। प्रेजेंट टेंस का जितने भी प्रकार थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चारों टेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, कंप्लीट कर लिए थे। तो आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे, है ना? ये नहीं है, छोटा ऊपर में होता है। अच्छा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए लेट हो गया आने में। तो मैं कुछ हेल्पिंग वर्ब बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग बताइए ये सब कौन टेंस में यूज होते हैं, ये सब हेल्पिंग वर्ब कौन टेंस में यूज होते हैं, है ना? डू और डज, उसके बाद एम, इज, आर, वाज, वेयर नहीं, हैव या हैज। देखिए डू, डज, एम, इज, आर, हैव, हैज, ये सब कौन टेंस में यूज होते हैं बताइए। डू और डज जो टेंस ये है, प्रेजेंट टेंस का जो चार प्रकार, चार काइंड में उसको बांटा गया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये चारों टेंस में से डू और डज कौन टेंस में यूज होता है? डू और डज कौन टेंस में यूज होता है बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब किसमें करेंगे, नेगेटिव में करेंगे या इंटेरोगेटिव करेंगे ना? नेगेटिव या इंटेरोगेटिव जो करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तब डू या डज यूज होता है। कहाँ होता है बताइए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। हाँ? अब बताइए एम, इज, आर, ये कौन टेंस में यूज होता है? प्रेजेंट का कौन टेंस बताइए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पता है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये बताइए हैव या हैज, ये कौन टेंस में यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद और एक था ना, हैव बीन या हैज बीन, उसमें भी हैव हैज ही था। हैव बीन या हैड बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होता था। परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो स्ट्रक्चर पता होगा आप लोगों को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सब्जेक्ट एम, इज, आर, उसके बाद वर्ब के साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना?
प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट हैव है, उसके बाद V3 पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और हैव बीन हैज बीन कहाँ आता है, सॉरी ये हैड बीन लिखिए ना, हैज होगा, हैज बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है, सब्जेक्ट हैव और हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब के साथ ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद टाइम आता है, सिंस और फॉर आता है, उसके बाद टाइम आता है। तो स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों का लगभग एक ही है, सिर्फ क्या होगा, ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब है ये सब चेंज होगा। इसमें इसका प्रेजेंट फॉर्म आ रहा है, ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म आ रहा है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में क्या होगा, सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब का पास्ट फॉर्म आ जाएगा। क्या, ऑक्सिलियरी वर्ब का पास्ट फॉर्म आएगा पास्ट टेंस में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसमें तो ऑक्सिलियरी वर्ब है नहीं, तो V1 जो है उसी का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, पास्ट फॉर्म हो जाएगा। तो क्या होगा, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। हो गया। नेगेटिव जब करेंगे तो क्या ला रहा हूं, डू या डज आ रहा है सेंटेंस, डू नॉट या डज नॉट। तो उसको सिंपल पास्ट को जब नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, डू या डज का जो पास्ट फॉर्म है वो आएगा। क्या है पास्ट फॉर्म डू या डज का, डिड। तो सिंपल पास्ट में क्या होगा, डिड नॉट होगा, है ना। सेम एम इज आर किसमें आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ एम इज आर जो है इसका पास्ट फॉर्म लगा देंगे। एम इज आर का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज यूज किए थे, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैव और हैज के बदले में उसका पास्ट फॉर्म यूज होगा। रूल सिंपल है। स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट टेंस का आपको पता होगा तो पास्ट टेंस इजी है, बहुत आसान है ना। सेम क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है हैव बीन हैज बीन है। सर हाँ बोलिए, देखिए सिर्फ क्या करना है, पास्ट जितने भी टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, सिर्फ चेंज होगा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब था वो सब का पास्ट फॉर्म हो जाएगा, बाकी सब सेम है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले लिख लेते हैं ये सब जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये सब का पास्ट फॉर्म क्या होता है। तो डू और डज इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, डिड। जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वहां क्या आ जाएगा, डिड आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, है ना। एम इज आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, तो एम इज आर का पास्ट फॉर्म क्या है, वाज या वे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जहां एम इज आर आ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, वाज या, बाकी सब सेम रहेगा। हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है, आता है ना। इसको जब पास्ट परफेक्ट करेंगे तब क्या होगा, सिर्फ हैव और हैज चेंज हो जाएगा, उसके बदले क्या होगा, मतलब हैव हैज का पास्ट फॉर्म क्या है, आगे समझ में। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो वर्ब है उसको अगर, हेलो एक्सक्यूज मी सर, बोलिए जी बोलिए। ये मैं पाकी से बोल रहा हूँ, हाँ पाकी से बोल रहा हूँ, पाकी से। हाँ बोलिए बोलिए। साउंड यहाँ पे बहुत कम आ रही है सर। साउंड बहुत कम आ रही है, ये तो जी पता नहीं है, तो साउंड ठीक ही है। एक्चुअली क्या है ना, आज टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था और विपुल जी आज है नहीं,
तो कोई एक आए थे, वो चला के गए हैं। और बाकी स्कूल में बताइए ना। आ रही है सर। आ रहे हैं ना। तो सर आप लोग विपुल जी से एक बार कॉन्टेक्ट कीजिए ना, वो बता सकेंगे शायद क्या हुआ है। उनका फोन नंबर होगा ना, आपका वहां से करना होगा उसको। तो क्या बोल रहे थे, प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो भार्ब है, हेल्पिंग भार्ब है। हेल्पिंग भार्ब का अगर पास्ट टेंस लिखेंगे तो वो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। देखिए कैसे। तो पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट मतलब क्या है, अतीत जो बीत चुका है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो जो मेन वर्ब है उसी का पास्ट फॉर्म बनाएंगे। क्या होगा, सब्जेक्ट, उसमें क्या था V1 था, इसमें क्या होगा वर्ब 2, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब 2 ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का था सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, सब्जेक्ट वर्ब 2 ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का जो तीन फॉर्म है ना, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3, मतलब मेन वर्ब, वर्ब का पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये तो हमेशा यूज होता है। लेकिन वर्ब 2 जो है ना, ये कब यूज होता है, ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है। वर्ब 2 जो होता है ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है और कहीं नहीं। याद रखिएगा, वर्ब 2 जो है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। सब्जेक्ट वर्ब 2 ऑब्जेक्ट। हिंदी सेंटेंस का लास्ट में क्या आएगा, था था, थी थी, थे, या, ये, आ और ये सब आएगा हिंदी सेंटेंस में। जो जो हिंदी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगे, उनके लास्ट में क्या आएगा, था, थी, थे, या, ये, आ और सेंटेंस बताइए। लिख रहा हूँ। लड़के मैदान में खेलते थे। लड़के मैदान में खेलते थे। देखिए, थे आ रहा है, थे। लड़के मैदान में खेलते थे, क्या होगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब 2, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, लड़के, मतलब क्या, बॉयज। उसके बाद क्या होगा, वर्ब 2 क्या है, खेलना, मतलब प्ले। प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या है, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। बॉयज V2 क्या होगा, प्लेड का। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इन द फील्ड या ग्राउंड।
बॉयज प्लेड इन द फील्ड या ग्राउंड। लड़के मैदान में खेलते थे। सब्जेक्ट V2, उसके बाद बाकी जो है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट दोनों आ सकते। लिख लीजिए। उसने मदद, सेंटेंस क्या है? उसने मेरी मदद की। क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद भाग 2, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या होगा बताइए? उसने मतलब ही, उसके बाद V2 क्या? हेल्प। मदद करना क्या होता है? हेल्प होता है। उसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? हेल्प। उसके बाद उसने मेरी मदद की, ही हेल्प। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वो बनाएंगे हम। अब से नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव कैसे बनाते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगाने से सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है ना। लेकिन इसमें कोई कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है नहीं। तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब मुझे हम लोगों को लाना पड़ेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे हम, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाए थे? डू या डज। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या लाएंगे? डू या डज का पास्ट फॉर्म क्या होगा? डिड। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब नेगेटिव बनाएंगे तो एक डिड नॉट लाएंगे। क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद Plus कौन सा वर्ब आएगा बोले? verb आएगा। Verb three. सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब आएगा। मेन वर्ब आएगा, वर्ब का फास्ट फॉर्म ही आएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगा दिए, डू या डज का सेकंड फॉर्म लगा दिए, इसलिए ना क्या आएगा? वर्ब वन, ही वन। उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखिए। सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब वन और सेंटेंस लिख रहा हूँ। ये क्या होगा? लास्ट में बोले थे आ भी आ सकता है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। तुमने पत्र लिखा। अब ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो इसको ट्रांसलेट कीजिए। क्या होगा? यू, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू,
क्या You did not. नहीं, एफर्मेटिव में है, देखिए ना, तुमने पत्र लिखा, तो एफर्मेटिव है, क्या होगा? अच्छा। यू रोट लेटर, ये एफर्मेटिव में है, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? तुमने पत्र नहीं लिखा। पत्र नहीं लिखा। You did not. सर हाँ बोलिए। V1 है तो राइट में होगा। नहीं, देखिए V1 नहीं है, V2 है ना। ये देखिए, ये एफर्मेटिव में है ना, ये सेंटेंस, तुमने पत्र लिखा, निगेटिव। हाँ सर, हाँ हाँ। एफर्मेटिव है ना। हमको लगा नीचे वाला है, निगेटिव वाला है सब्जेक्ट क्या? V2 ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा? V2 होगा। रोट। हाँ, तो ये अफर्मेटिव है, आप नेगेटिव बनाया, तुमने पत्र नहीं लिखा, इसमें क्या होगा? You did not You- write a letter. You did सब्जेक्ट not write a letter. तो क्या? You यू did not. how आएगा? डिड You नॉट। did not write a letter. हाँ, ये हमेशा लोग गलती करते हैं। एक्चुअली जो बिगिनिंग में क्या होता है, हम लोग ये डिड नॉट तो लगा देते हैं यहाँ, लेकिन उसके बाद You did not write a letter. राइट होगा, लेकिन इसके बाद भी हम लोग क्या गलती से V2 ही लगाते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है। क्या लगाना होगा? V1 टू Right. राइट, उसके बाद ए लेटर। यू डिड नॉट राइट ए लेटर, ये इसमें है, नेगेटिव में। अब इसको अगर बनाएंगे इंटरोगेटिव, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा है? सबसे पहले क्या आएगा? डिड आएगा। क्या आएगा? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले ही आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा? V1 V2 V1, क्योंकि जब एक बार V2 लग गया है, डू का V2 क्या है? डिड, V2 एक बार लगा दी है, इसलिए क्या होगा? V1 होगा। और 1 इसके बाद Object. तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या होगा? इसको सेंटेंस पर बनाएंगे। तुमने पत्र लिखा, होगा ना? Yes, sir. क्या तुमने पत्र लिखा? लास्ट में क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा? सबसे पहले क्या? Did you write a letter? Write a letter. राइट अ Write a letter. गुड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो डिफरेंस है वो क्या है? ये उसमें डू या डाज था, इसमें क्या है? डीड है इंटरोगेटिव में। और नेगेटिव में भी वहां डू नॉट या डज नॉट था, इसमें क्या आया है? डिड नॉट आया है। और अगर एफर्मेटिव होगा तो उसमें क्या है? उसमें था प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 था, और प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में V2। ये सिंपल सा है ना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं, आप लोग बताइए कौन सा टेंस में है। जितने भी टेंस हुआ है, कितने टेंस हुआ है आज तक? 5 टेंस हुआ है ना। बताइए कितने टेंस किए हम लोग? 5। प्रेजेंट का 4 और ये पास्ट का 1 हो। तो मैं कुछ सेंटेंस बता रहा हूं, आप लोग बोलिए ये कौन सी टेंस में है ना। राम वेंट टू स्कूल, कौन टेंस होगा?
Present perfect tense. राम went to school। रुकिए मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। Ram has gone to school. राम went to school। कौन टेंस है ये? सब्जेक्ट, उसके बाद ये क्या है? V2. V2 है, तो ये V2 है, ये सब्जेक्ट है, ये V2 है। उसके बाद ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट Object है. हो सकता है। तो बताइए ये कौन टेंस है? Past indefinite tense. तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो क्या होगा ये? Past पास्ट indefinite tense. इंडेफिनिट। इसका अगर मीनिंग हिंदी में बताना होगा तो क्या होगा? तो राम क्या बोले थे? सर आवाज नहीं आ रहा। ता था ती। हेलो, आवाज तो आ रहा है। चलो, ता था ती थी ते थे या ये आ और ई। तो क्या होगा? राम वेंट टू स्कूल। क्या होगा? राम स्कूल क्या गया? हाँ राम स्कूल गया। जाता था। गया होगा या तो राम स्कूल जाता हाँ ऐसा होगा ना। राम स्कूल जाता था या राम स्कूल गया। और एक सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए। इट इज रेनिंग। कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट इज रेनिंग कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर से मिला है। तो पहले क्या है? प्रेजेंट सब्जेक्ट परफेक्ट है, टेंस। तो इसका सब्जेक्ट है, उसके बाद इज एम आर है ना। उसके बाद भार्ब के साथ क्या? आई एन जी। तो वो कौन टेंस का स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट, इज एम आर, भार्ब के साथ आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब एक काम करना है, आप लोग जो किताब है उसमें जाके जितने भी सेंटेंस है, चैप्टर में से जितने भी सेंटेंस है, कोशिश कीजिएगा बताने का तो वो जो सेंटेंस है वो कौन सी टेंस में है। 1-2 दिन कोशिश कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। धीरे धीरे सब कर पाएंगे। जितने भी सेंटेंस होंगे सबको आप लोग किसी ना किसी टेंस में और जो है वो बता पाएंगे कौन टेंस में। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो हिंदी सेंटेंस होते थे वो कैसा था बताइए? इंग्लिश में इसका कोई भी काम किया जा रहा है, अभी वर्तमान में कोई भी काम किया जा रहा है अगर होगा हिंदी सेंटेंस तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। जैसा इसका मीनिंग क्या होगा? इट इज रेनिंग मतलब वह दौड़ रहा है। बारिश हो रही है। बारिश हो रही है ना। यस सर। तो इसको अगर हिंदी करेंगे तो क्या होगा? बारिश हो रही है। हो रही है। है ना। मदर कुक्स फूड। कौन टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट, उसके बाद भार्ब है, भार्ब के साथ क्या? एस लगा हुआ है। हमेशा देखिएगा एस और ईएस अगर भार्ब के साथ लगा हुआ रहता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना। तो सब्जेक्ट V1 भार्ब 1, किसी किसी ने इसको V5 भी बोलते हैं, इसके साथ एस और ईएस लगा हुआ रहता है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्म भार्ब का नहीं है। हम लोग सुविधा के लिए बोल लेते हैं, लेकिन भार्ब का V5 होता ही नहीं है ना। तो मदर कुक्स फूड ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको बोल सकते हैं। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या होगा?
मदर खाना बना रही, माँ खाना बना रही थी, माँ खाना बना रही। कोई भी काम किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है, जैसा खाना बनाती है, फुटबॉल खेलता है, स्कूल जाता है, ये सब जो सेंटेंस है वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या होगा? माँ हाँ, खाना बनाती है। बनाती है। तो ये जो हिंदी सेंटेंस है इसका अगर डिफरेंशिएट कर सकोगे आप लोग, इसका अंतर समझ पाएंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आसान होगा, है ना। आज मेरा क्लास देर से स्टार्ट हुआ था, इसलिए ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन अगले दिन मैं और जो दो तीन टेंस है पास्ट टेंस का वो तीनों कराएंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे जितने भी सेंटेंस हिंदी सेंटेंस उसको एक्सप्लेन करने का, क्यों कौन टेंस में ट्रांसलेट उसको किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप मैथ का क्लास कर लीजिए आप लोग, कल होगा।